नमस्कार, स्वराज भारत देख रहे हैं आप। मैं सौरभ मिश्रा। इससे पहले हम आज का अपना वीडियो शुरू करें करंट अफेयर्स का। समय है कल के प्रश्न का। कल का प्रश्न था 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। इसका सही जवाब था परुसड़ी। 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। अब बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विकल्प हमारे पास हैं दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार या फिर हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार इसका सही जवाब होगा। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 500 वीडियो और ऑडियो उपलब्ध हैं। यह ऐप को कक्षा 5 के पाठ्यक्रम को कार्टून और फिल्मों के जरिए स्टूडेंट्स के लिए आसान और रुचिकर बनाया गया है। रुक करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। विकल्प हमारे पास हैं जनवरी 2021, मार्च 21, जून 21 या फिर जुलाई 21। जुलाई 2021 इसका सही जवाब है। केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। जुलाई 2021 तक के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन के 17% की मौजूदा दर पर डीए और डीआर मिलना जारी रहेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राष्ट्रीय दिवस 2020 पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है। विकल्प हमारे पास हैं राष्ट्रीय ग्राम दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस। सही जवाब है इसका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020, जिसे भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में पारित होने का प्रतीक भी माना जाता है, उस दिन देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है। रुक करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किसने हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या फिर प्रकाश जावड़ेकर। राजनाथ सिंह सही जवाब है इस प्रश्न का। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह नाम है। इन्होंने हाल ही में कोरोना की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित देश की पहली मोबाइल लैब मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है, हाल ही में किसने भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च से संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। विकल्प हैं DRDO, स्वास्थ्य मंत्रालय, इसरो या फिर नासा। इसरो इसका सही जवाब है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च से संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इसरो ने कहा है कि यह मिशन का परिणाम सभी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व धरोहर दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस या फिर विश्व विज्ञान दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। सातवां प्रश्न है हमारा, इनमें से किस रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। यूनेस्को, फॉर्च्यून, मुद्दे या फिर फिच इसका सही जवाब है। फिच रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह उपभोक्ता खर्च में कमी होगी, जो 5.5% से घटकर 0.3% ही रहने का अनुमान है। आठवां प्रश्न है हमारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रेम वाटसन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 75, 82, 85 या फिर 92। 75 वर्ष इसका सही जवाब है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रेम वाटसन का हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में निधन हुआ।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1967 से लेकर 1972 तक 5 टेस्ट मैच खेले थे और वर्ष 1972 में उन्हें 2 एक दिवसीय मैचों में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। 9वां प्रश्न है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए $40 करोड़ मुद्रा की अदला बदली का करार करने की घोषणा की है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर श्रीलंका? श्रीलंका इसका सही जवाब है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने हाल ही में अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए $40 करोड़ मुद्रा की अदला बदली का करार करने की घोषणा की है। इस समय श्रीलंका कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, यानी कि 10वां प्रश्न। भारत के किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता की मां सईदा बेगम का हाल ही में 82 साल की उम्र में निधन हुआ? सैफ अली खान, इरफान खान, सलमान खान या फिर कोई नहीं? इरफान खान इसका सही जवाब है। भारत के एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं ये इरफान खान, आप सभी जानते होंगे। इनकी मां थी सईदा बेगम। इनका हाल ही में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। इरफान खान की माता पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। तो ये थी आज के 10 प्रमुख प्रश्न। समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रामपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस से बचना है तो हम सबको एकजुट होकर अपने अपने घरों में बैठना है, बाहर ना निकलिए। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।